वहीं झारखंड कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ओबीसी आरक्षण को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। दरअसल प्रदीप यादव ने कहा कि झारखंड की बड़ी आबादी 52 से 58% है और पूरे देश में यही आंकड़ा है और इससे पिछड़ा वर्ग कहते हैं। आज झारखंड में आदिवासियों के लिए 28, पिछड़ों के लिए 27 और दलितों के लिए 12% की मांग है, यानी कुल मिलाकर 77% आरक्षण करने की मांग की गई है और इसके लिए 6 अगस्त को राजभवन के सामने ओबीसी प्रकोष्ठ की अगुवाई में झारखंड की लड़ाई होगी, जो आर पार की होगी। संवैधानिक रूप से संविधान ने उसे इस रूप में लिखा है कि भाई शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से वो पिछड़ा हो, यह चिन्हित किया है। उनको हक और अधिकार दिलाने के लिए, उन्हें हक और अधिकार दिलाने के लिए हमारे कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय हमारे राहुल गांधी ने, हमारे नेता श्री खड़गे साहब ने एक संघर्ष छेड़ा है पूरे विश्व में कि किस प्रकार जो वर्षों से अपने हक और अधिकार से वंचित है, हम उन्हें हक दिलाए, उन्हें अधिकार दिलाए और एक नारा के साथ कि जिसकी जितनी जन भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वो लक्ष्मण रेखा जो 50% है वो मीटिंग। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन में रांची संवाददाता चितरंजन हमारे साथ जुड़ चुके। चितरंजन, जिस तरीके से ओबीसी को लेकर के घिराव की बात कही जा रही है, क्या कुछ जानकारी आज पीसीबी की गई इसको लेकर के? देखिए, यानी कि झारखंड में इन दिनों आरक्षण को लेकर राजनीतिक सियासी जो पारा है वो चढ़ा हुआ है। चाहे ओबीसी आरक्षण की बात हो, अनुसूचित जाति के आरक्षण की बात हो, और सभी पार्टियां अपने अपने वोटरों को रुझाने के लिए अभी से ही लगे हुए हैं। देखिए, झारखंड में हालांकि अभी कोई चुनाव नहीं, हालांकि अब निकाय चुनाव हो सकते हैं, लेकिन निकाय चुनाव को ध्यान में रखकर चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, सभी अपनी अपनी राजनीतिक वोट बैंक को खुश करने के लिए जो आरक्षण की बात कर रहे हैं। देखिए, आज दो चीजें हुई। एक, ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कांग्रेस मुख्यालय पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि जो राज्य सरकार ने विधानसभा से पारित करके भेजा उसे पास करे और उसे राज्य में ताकि लागू किया जाए और आरक्षण की जो सीमा है 50% उसे बढ़ाया जाए, ताकि झारखंड में ओबीसी आरक्षण, ट्राइबलों का आरक्षण और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण को बढ़ाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ राजभवन में आज एक दिवसीय धरना भी था जिस पर अनुसूचित अखिल भारतीय अनुसूचित जनजाति की तरफ से हालांकि धरना प्रदर्शन था, लेकिन उस धरने पर ज्यादातर भाजपा और आजसू के यानी कि एनडीए के विधायक के नेता दिखे। वही बीजेपी के तरफ से पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी थे, पूर्व विधायक आजसू के रामचंद्र सहीस थे। उन्होंने भी जो अनुसूचित जो आयोग है उसका गठन, उसके चेयरमैन की मांग की। साथ ही साथ उन्होंने मांग किया कि जो आरक्षण सीमा है 10% से बढ़ाकर 12% राज्य में लागू किया जाए, क्योंकि लगातार अनुसूचित जाति जो है उसकी संख्या लगातार राज्य में बढ़ी है। तो कुल मिला के कहा जाए तो देखिए, इन दिनों आरक्षण सीमा को लेकर, आरक्षण को लेकर लगातार सियासी पारा चढ़ा हुआ, चाहे वो कांग्रेस की बात करें ओबीसी आरक्षण की या फिर बीजेपी की आज एक दिवसीय धरना अनुसूचित जाति की बात करें, तो दोनों ही, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही दलें जो है वो आरक्षण को लेकर और खासकर जातीय वोट बैंक को साधने में जुटी हुई है। जी चितरंजन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।